कसूर कफन चोर देखो कफन बेचते हैं, ये गद्दार माली चमन बेचते हैं। बने थे जो वतन के मसीहा, वो दिल्ली में बैठे आज वतन बेचते हैं। आज जैसा कि हमारे सामने सुनीता जी खड़ी हैं, ये सह गांव से हैं और ये अपने भवानी खेड़ा की हल्का प्रधान थी। ये भूलवश जेजेपी पार्टी में चली गई थी, कुछ लोगों ने बहला फुसला दिया था, लेकिन इन्होंने भी देखा कि जो मान सम्मान इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में है वो कहीं नहीं है। आज इन्होंने बड़े मान सम्मान के साथ अपनी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में पुनः वापसी की है। नमस्कार, मैं अजय और बात वाई किसान आंदोलन की। ये हकीकत माने इस देश से हरियाणा प्रदेश की बात की जाए तो विपक्ष नाम की चीज़ भूमिका ख़त्म हो चुकी थी राजनीति के अंदर, क्योंकि जुमले इतने चले हुए थे प्रदेश के अंदर। कोई 75 पार, कोई सैकड़ों पार, कोई पता नहीं क्या क्या पार। लेकिन जैसे ही किसान आंदोलन ने अंगड़ाई ली, वैसे ही हरियाणा की पार्टियों के अंदर भी एक नई जान फूकी गई। अपने कार्यकर्ताओं के अंदर, अपने नेताओं के अंदर और अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए वो भी धरातल के ऊपर किसानों के साथ में चल पड़े। तो आज ज़िले की कार्यकारिणी की मीटिंग है INLD पार्टी की। तो अबे भाई साहब दिग्गज चेहरे प्रदेश के भी और किसान के अंदर के भी, क्योंकि बात की जाए तो सबसे पहले विधायक वो ऐसे हैं जिन्होंने किसान के हित में अपना इस्तीफा दिया और किसानों के साथ में आगे कंधे से कंधा मिला कर बैठ गए। तो ज़िले की कार्यकारिणी है, अब इनेलो पार्टी के कदम उठाओगी, आने वाले वक्त के अंदर गतिविधियाँ तेज़ करेगी, किस तरह से पार्टी को उभारने का काम करेगी, किस तरह से अब क्या पंचायती चुनाव के ऊपर नज़र चल रही या फिर ये किसान आंदोलन के लिए तैयारियाँ कर रही इनेलो पार्टी। कौन विधायक जी? नमस्कार। नमस्कार। कैसे सर? कृपया आपका आशीर्वाद है। INLD का प्लान क्या? हमारी पार्टी मूल रूप से स्वर्गीय चौधरी देवलाल के द्वारा बनाई उनके सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। आज पार्टी ने इस 3 कृषि कानून जो किसानों के बर्बाद करने वाले कानून ये भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है, इसके विरोध हमारी पार्टी के मुख्य महासचिव और आज के किसानों के मसीहा चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने एक अभियान चलाया हुआ है। उस अभियान का नाम है किसान जन जागरण अभियान। उस अभियान के तहत हम अपनी पार्टी को संगठित करके, मजबूत करके इस किसान आंदोलन में और नई जान फूंकने के लिए, इस लड़ाई को, किसानों की लड़ाई को और मजबूती से लड़ने के लिए हम अपने संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं और किसान आंदोलन को नई ताकत देने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर रहे हैं। एक कड़वा सवाल ले लेता हूँ। हाँ, क्योंकि होना चाहिए, जनता के सवाल है यो। तो क्या आज प्रदेश की पार्टियां किसान आंदोलन के कंधे ऊपर धर के बंदूक चला रही या फिर अपना भविष्य उजागर करने का काम करे? क्योंकि किसान आंदोलन के अंदर भी राजनीतिक घुस की प्रधान जी ऐसे है। आपने इंडियन नेशनल लोकदल का इतिहास नहीं पढ़ा है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मूल रूप से किसानों की पार्टी है और चौधरी देवलाल द्वारा बनाई हुई पार्टी है। और इस पार्टी ने जब भी उनके नाम के ऊपर राज तो कोई और करे विधायक जी। राज कौन कर रहा है? आज राज तो बीजेपी का है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो आज किसानों की लड़ाई लड़ रही है। नहीं। और इसके सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जिस ढंग से किसानों की लड़ाई को बॉर्डर पर जाकर लगातार हजारों ट्रैक्टरों को ले जाकर किसान आंदोलन को जो मजबूती प्रदान करने के किए है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि चौधरी देवीलाल के नाम पर जो आज नाम पे वोट मांगे थे वो तो राज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आज गालियाँ खाने लग रहे हैं। तो आप लोगों के जरूर में खाने लग रहे हैं क्योंकि भाई के कर दिया, के करवा दिया। लेकिन साहब वो एक कहावत है हरियाणा के अंदर, माड़ खाए बांदरी डंडे खाए रीछ। तो आज डंडे खाने को मजबूर क्यों रहे हैं? ऐसे है, जिन लोगों ने चौधरी देवलाल के नाम से वोट मांगे थे आज उनकी दुर्गति आप देख रहे हैं। आज वे किसी गांव में घुस भी नहीं सकते। ये ठीक है कि उस समय चौधरी देवलाल जी के वारिस होने का लाभ उठाकर नौजवानों को गुमराह करके, नए समझवाग दिखाकर, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करके वो सत्ता में बैठे हैं। लेकिन आज सत्ता में तो बैठे हैं, आज किसी गांव में तो घुस के दिखाए हैं। आज यदि वे देवलाल के सच्चे वारिस होते तो आज त्याग पत्र देकर किसानों के साथ खड़े होते, किसानों की लड़ाई लड़ते, जिस प्रकार से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी लड़ रहे हैं। आज दुनिया में इस बात का इतिहास रचा गया है कि किसानों के हक में इस देश में 4216 विधायक चुने जाते हैं, 543 सांसद चुने जाते हैं, 245 राज्यसभा से जाते हैं, कुछ राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। इन सभी में किसी एक विधायक ने, एक चुने प्रतिनिधि ने
यदि किसानों के हक में, किसानों की आवाज़ पर त्याग प्रत्यय देने का काम किया तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। तो आज मान सकते हैं कि किसानों की रीढ़ की हड्डी का काम आज अभय चौटाला सिंह के रूप में हो रहा। हाँ, कर रहे हैं। आज किसानों की लड़ाई कोई राजनेता लड़ रहा है, कोई राजनीतिक पार्टी का नेता लड़ रहा है, तो उसका नाम चौधरी अभय सिंह चौटाला। प्रधान जी नमस्कार। एक दिग्गज चेहरे हो आप, तो सवाल भी दिग्गज होना चाहिए। तो क्या वास्तव में ये ऐसा नहीं है कि पार्टी आज किसानों के कंधे पे धर के बंदूक चला रही हो? विधायक जी जवाब नहीं दे पाए, थोड़ा आप खुल के बताएं प्लीज़। जो पार्टियां किसानों के कंधे पर बंदूक रख के चला रही हैं, वो ये आज पूरे देश का किसान जान चुका है वो कौन सी पार्टी है। केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसी पार्टी है और जिसके नेता, जिन्होंने पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में एकलौते चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपना विधानसभा से इस्तीफा दे करके किसानों के बीच में हैं और किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये 3 अध्यादेश जो कानून, जो काले कानून लाए उनको वापस लेने के लिए, आज चाहे वो किसानों के लिए वहाँ चाहे धरने पर पंखे की बात हो, दवाइयों के टेम्परेरी हॉस्पिटल की हो, और जो भी जितने भी चौधरी अभय सिंह चौटाला कर रहे हैं। दूसरी पार्टियों वालों लोगों को तो आज ये हालात है, लोग गांवों में कहीं भी कोई आप देखते होंगे, मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से देखता हूँ। हल्के का भी थोड़ा हाल बताओ थोड़ा विस्तार से, क्योंकि आजकल आपका हल्का बड़ा चर्चा मारे है, गाड़ियों में लटके तेल लगा लिया, बुलाने क्या क्या वक्ता बने बैठे हैं। तो ये हल्के में नहीं है, आज पूरे प्रदेश और देश के किसानों ने अपना, उनका एक ही हथियार है लठ, और वो बिल्कुल सरसों का तेल लगा करके वो तैयार कर रखा है। जिन लोगों ने उनके वोट बटोर के और झूठे झांसे दे करके, लंबे भाषण दे करके उनके वोट तो बटोर लेंगे। और एक तो मैं बताऊंगा जो आप कह रहे हो ना कल की, या मीठी मीठी हंसी आई या किस चीज़ की नाम बताओ, वो भी थोड़ा ऐसा है। जो आदमी, एक तो कृषि मंत्री जी जो जहाँ कल जो तेल लगा के बैठे थे, उन्हीं किसानों ने अपना वोट एक एक दे करके दिन रात करके उसको जो है ना विधानसभा में भेजने का काम किया। आज उन्हीं की बदौलत वो कुर्सी के ऊपर बैठे हैं। और जब किसानों की बात आई तो वो जिस प्रकार से उन्होंने मजाक किया, कभी तो खालिस्तानी कहते हैं, कभी पाकिस्तानी कहते हैं, कभी उनको ये कहना ये तो घर पे रहते तो भी मरते, वो लोग उन्होंने ये स्टार्ट कर दिया, दिखा दिया। मैंने पिछले भी प्रेस के दौरान मैंने एक बात कही थी, आने वाले टाइम में यही किसान जब टाइम आएगा ना तो आपको गांवों में एक एक बात का बदला देंगे। चलो तो एक सवाल मैं आपसे लेता हूँ सर। सबसे पहले आप अपना प्लीज नाम बताएं। आनंद सिंह श्योराण, प्रदेश महामंत्री, इंडियन नेशनल लोकदल। सर प्रदेश महामंत्री हैं, तो आज की जो प्रदेश की राजनीति है वह किस ओर जा रही, क्योंकि पुराने नेता हैं। प्रदेश की राजनीति का अर्थ है किसान और कमेरा वर्ग जो धरती माँ का सीना चीर के अन्न पैदा कर रहा है। आज उस अन्नदाता के साथ इतना अन्याय मतलब है हुआ, उस अन्याय के अंदर सबसे ज़्यादा कसूर कफन चोर देखो कफन बेचते हैं, ये गद्दार माली चमन बेचते हैं। बने थे जो वतन के मसीहा वो दिल्ली में बैठे आज वतन बेचते हैं। बत्ती जल जल के किरण का आस बनती है, पतझड़ों में ऋतु मतमास बनती है। जो जिया संघर्ष में वो जी गया जिंदगी, मुश्किलों में जिंदगी इतिहास बनती है। इतिहास इस बात का साक्षी है, जब जब भी अन्नदाता के ऊपर को कुठारा घात हुए हैं, को परेशानी आई है, तो चौधरी देवीलाल की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता उस अन्नदाता के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। खड़ा ही नहीं हुआ, बड़ी बड़ी गवर्नमेंटों को उखाड़ के फेंकने का काम किया है। आज जो हमारी मीटिंग है, संगठन को मजबूत करना है। हर बूथ प्रमुख के ऊपर हम एक एक बूथ के ऊपर एक एक प्रमुख के प्रभारी की जिम्मेवारी देंगे। वो अपने बूथ के ऊपर ही जाके वहाँ 36 बिरादरी के लोगों से जन संपर्क करे। और तो और आज किसान वहाँ दिल्ली के अंदर है, किसी किसान की फसल खेतों के अंदर है खड़ी, उसको भी देखने का काम इंडियन नेशनल लोकदल के पार्टी के पदाधिकारी कर रहे हैं। अगर वो किसान टाइम के ऊपर अपने खेत की फसल को अगर काटने के अंदर मैं ले लेता हूं, समर्थ है, आप लंबा तो बोल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का पदाधिकारी कार्यकर्ता उस खेत के अंदर जाके उस अन्नदाता की
फसल को काटने का काम करेगा, काटने का ही काम नहीं करेगा, उस फसल को पैक करके उस अन्नदाता के घर भिजवाने का काम करेगा। धन्यवाद होगा, बोले अपने बहुत लंबा बोल के, लेकिन साहब एक बात तो बताएं, क्या आज इनेलो पार्टी भी अपनी जो या सरसों है छाने के तो नहीं देखने लग रही है, कितना दमखम रह रहा है, के मेजोरिटी रह रही है, किस तरह की भावना लोगों की बोलने लग रही है, क्योंकि आज कई साल में निकले हो। पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ऐसा हमारा नेता है, नेता के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। हमारा नेता अच्छा है, उसकी नीति अच्छी है, उसकी नीयत में कोई खोट मतलब नहीं है। तो इसलिए हमारा नेता ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पहला ऐसा नेता है जिसने किसानों के लिए अपना विधायक से भी त्याग पत्र देने का काम किया। और तो और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का हर कार्यकर्ता इस अन्नदाता के 24 आवर कंधे से कंधा मिला के चलो थैंक यू साहब। तो इन्होंने कहा कि किसानों के 24 आवर्स हम साथ रहेंगे, लेकिन साहब युवा हैं और अगुवाई करते हैं, तो एक ऐसी चीज़ भी देखी गई है कि नेताएं तो कार्यकर्ता बस उमड़े नहीं समामते, बाकी दिनों धरनों पर नहीं देखे जाते, कारण क्या मानते हैं? ऐसा है भाई साहब, आपने जो क्वेश्चन किया है, आगे जो हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी नेता हैं, जो हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, अब हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो कुछ काली भेड़ें थी, जो स्वार्थी लोग थे, जो चौधरी देवीलाल की नीतियों को बोल करके और जो जिस जंजाल में फंसे हैं, वो सभी वापस आ करके, और जिस प्रकार से आप कह रहे हैं हर किसानों के आंदोलन में जिस प्रकार से चौधरी अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया और टिगरी बॉर्डर के ऊपर हॉस्पिटल। वैसे मैंने आपसे पूछा, जो बड़ा नेता है ना तो किसान के साथ में दिखते हैं कार्यकर्ता ग्रुप में, मिलने वालों ग्रुप में, लेकिन साहब उससे अलावा कभी कभार ही दिखते, क्या कारण मानते हैं? ऐसा है, ये बताइए, इसमें बताइए। हमारे जो भी बड़े नेता हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला हैं, शुरू से ही पूरे हरियाणा के अंदर ट्रैक्टर लेकर के सभी बॉर्डरों पे गए हैं। हम भी जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, ये नेता नहीं हम कार्यकर्ता हैं, हर किसानों के आंदोलन में जाते हैं। टिकरी बॉर्डर, शाहजहाँपुर बॉर्डर, जो भी सिंधु बॉर्डर है, और जहाँ पर जो टोल प्लाजा है हमारे नज़दीक है, और हर गांव में जा करके, और हम एक उत्साह करते हैं कि आप सामान ले जा करके टिकरी बॉर्डर के ऊपर जाएँ। हमारा एक काम है, नेता ने खाया हुआ है, हम गाँव में जा करके उनको जागृत कर रहे हैं और भेजने का काम करते हैं। किसानों को किसी प्रकार से भी हताश होने की जरूरत नहीं है, हम तन मन धन से साथ हैं। आपका नाम क्या? सत्यवान शास्त्री। सत्यवान शास्त्री ने बताया भाई तन मन धन से लगे हुए किसानों साथ में। तो महिला है, मैं उनसे 1-2 सवाल उनसे ले लेता हूँ। इंदू जी खड़ी हैं, जिला महिला अध्यक्ष हैं ब्लॉक के, जिले के ना, जिले के। तो आज ऐसा तो नहीं है कि पार्टी अपना कार्यकर्ता का दम देख रही हो, कितना दम रह गया पार्टी में, कितना के उफान से रह गया, क्योंकि होया क्या करें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा से मजबूत रही है और उसके कार्यकर्ता हमेशा एक चट्टान की तरह खड़े रहे हैं, तो उसकी मजबूती की परीक्षा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज जैसा कि हमारे सामने सुनीता जी खड़ी हैं, ये सह गाँव से हैं और ये अपने बौनीखेड़ा की हल्का प्रधान थी। ये भूलवश जेजेपी पार्टी में चली गई थी, कुछ लोगों ने बहला फुसला दिया था, लेकिन इन्होंने भी देखा कि जो मान सम्मान इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में है वो कहीं नहीं है। आज इन्होंने बड़े मान सम्मान के साथ अपनी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में पुनः वापसी की है। अच्छा जी, मुबारक आपकी पार्टी को। आपके घर बुल्ले हुए, सुबह के बुल्ले, शाम को घर वापस आ गए। जी जी। क्या नाम आपका? सुनीता जी। अच्छा, केरलों में गए थे भाई उस जेजेपी में? एक मिनट बेटा, लालच पकड़ी तू। थोड़ी ही लालच में आ गई। लालच क्या था? नो वाली बच्चा न लगवा देंगे, आप इस पार्टी में आ जाओ। अच्छा, तो बच्चे लग गए आपके? नहीं लगे जी। मुबारक आपको, बच्चे को लगे। आप उल्टे घर पे आ गए, तो घर पे यहाँ पे वो मान सम्मान मिला कि नहीं मिला? उल्टे घुस के गए थे। हाँ जी, उनके क्या इनको वही मान सम्मान मिलेगा क्या? उससे ऊंचा मिलेगा? बिल्कुल, उससे भी कहीं अधिक। हमने कभी कोई भी अगर कार्यकर्ता हमारी पार्टी से जाता है, कोई बात नहीं है, दुनियादारी है, लोभ लालच सबके मन में रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर वो जागते हैं, जब वापस लौटते हैं, हम उसको ये नहीं है कि उसको कुछ फील होने दे। ऐसा सुबह का बोला शाम को घर वापस आ जाता। चलो भाई, महिला शक्ति ने कह दिया भाई सुबह बोला शाम आ जाए तो वापस कौन आया? माता जी 1 मिनट आया। देखें जोश पार्टी का, और मेरे साथ में लंबा साहब है भाई, मैं 2 बातें उनसे ले लेता हूँ, क्योंकि सीनियर नेता हैं, एक साख रखते हैं अपनी प्रदेश के अंदर, राजनीति के अंदर। मैं लंबा साहब ले लूँ, फिर बात मेरे पास। तो लंबा साहब सीनियर नेता हैं, कि अपनी पार्टी के अंदर एक साख और छाप रखते हैं। तो साहब ऐसा क्या कि आज कहीं आवाज़ उठ रही कि जो पार्टियाँ हैं वो किसानों के कंधों के ऊपर धरकर बंदूक चलाने का काम कर रही है? लंबा साहब क्या कहेंगे? ये तो हकीकत है। सही मायने में अगर किसानों से कोई जुड़े हुए थे, जो एक आम आदमी के बीच में, गरीब आदमी के बीच में रहे,
और वो चौधरी देवीलाल की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी रही है, जिन्होंने लाइन से हटकर काम किए, चाहे वो पेंशन जैसी है, कर्ज माफ़ी जैसी है, यानी जो एक गरीब आदमी, आम आदमी के जो हरिजन बैकवर्ड भाइयों के लिए सारा कराया, वो आम आदमी गरीब आदमी से जुड़ी हुई ये पार्टी थी। और उन्होंने ही, उस पार्टी ने ही इन समस्याओं को समझा। और उसी का जो सबसे बड़ा कारण है जो आप बता रहे हैं कि भाई कि सब वो कर रहे हैं, ये एक गलत सोच है उनकी। लम्बा साहब, कितना ये तो नहीं है कि पार्टी के अंदर अपना खंगाड़ के देख रही हो कितने कार्यकर्ता रह रहे हैं, कि दमखम रह रहे हैं? ना, आज वो इशू नहीं है, उससे कोई हमें लेना देना ही नहीं। आज उस बात से पार्टी का तो अलग आता है जब चुनाव आते हैं। आज के दिन तो इशू है जो हमारे किसान भाई हैं जो आज सड़कों पर बैठे हैं। आज आपको पता होगा 120 दिन के करीब होने को जा रहे हैं और कितना बुरा हाल है। और सरकार के सही मायने में ये किस लिए बिल बना था? ये किसानों के लिए बना था। और जब किसान ही खुश नहीं हैं और तो किसी के ऊपर ये कोई असर डाल नहीं रहा। जब किसान ही खुश नहीं है तो इनको वापस ले लेना चाहिए। बस इसमें ज़्यादा सोचने वाली क्या बात है? इन पार्टी आगे क्या निर्णय लेगी, क्या नीति बनाएगी? जैसे आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी थे, जैसे समझा कि वाकई में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और उन्होंने पहल करके 4,500 से ऊपर 4600 के सारे हिंदुस्तान में एमएलए हैं। उन्होंने इस्तीफा देकर किसानों के मजबूत करने का काम किया है। चौधरी देवीलाल की जो असली जो मिसाल थी वो कायम करने का काम किया है। एक एमएलए थे देखन जोगे, काम करने जोगे, वो इस्तीफा दे बैठे तो पार्टी क्यों? अरे एक चीज़ बताओ, किस लिए लोगों ने चुना था? लोगों ने चुना था, एमएलए कोई भी चुना था भाई हमारे हक के लिए काम करेगा। जब वो उनके ये लग रहा है कि उनके हकों का कुठाराघात हो रहा है तो इसलिए किस लिए है कि आप जनता के बीच में आओ आके किसान के लिए काम करेगी इन दोनों पार्टी। सौभाग्य है बोरा साहब जुड़ के लुहारू से हैं। एक मंत्री गौड़ खान लग रहा है, लट खान लग रहा है, बाता के तेल के बिगड़े लटकावा है। और एक मंत्री जी मान सम्मान लेना रहा है किसानों के बीच में, अपनी पार्टी के बीच में। सर नमस्कार। नमस्कार। दो पहलू को करे, एक तो लटकावा है, एक मान सम्मान के वो खाना है। देखो, जो चाहे कोई आम आदमी हो, चाहे कोई नेता हो, पदाधिकारी हो, आज जो किसान की लड़ाई में किसान के साथ है उसको सम्मान मिलेगा और जो किसान के साथ नहीं है उनको लठ मिलेंगी। तो बोरा साहब, कहीं ये तो नहीं है कि इन्नलो पार्टी भी अपना खंगाल कर देख रही हो कितना दमखम रह गया भाई? पुराने यहाँ वो एक एमएलए साहब थे, वो इस्तीफा दे के आगे किसान के बीच में, तो क्यों होगा पार्टी का अपना वो दमखम तो नहीं रखा हो? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की हमेशा से ये रीति नीति रही है कि वो किसान मजदूर कमेरे वर्ग के साथ रही है। चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला जी एक बात कहते हैं, नरवलगढ़ वही जाएंगे जिन्हें रोज जान की बाण। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेताओं ने हमेशा लोगों के हितों के लिए त्याग किया है और उसी रीति नीति पर चलते हुए, उसी रास्ते पर चलते हुए जननायक जननेता धरतीपुत्र ताऊ देवीलाल द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलते हुए माननीय चौधरी अभय सिंह जी चौटाला ने त्याग पत्र देने का काम किया। आपके रूम में आपके हल्के के लिए क्या किसानों की किस प्रकार से सहायता की जाएगी, क्या थोड़ा खुल के बताएं प्लीज? हल्का लोहारू के विशेष तौर से आप हल्का लोहारू की बात कर रहे हैं, ये केवल मात्र हल्का लोहारू की बात नहीं है। मैं नहीं कर रहा, चर्चा है लोहारू हल्के की। आपके मंत्री जी चर्चा में, कृषि मंत्री जी हैं, चर्चा है। मैं नहीं कर रहा, मीडिया कर रही, लोग कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं। हल्का लोहारू का जो नुमाइंदा है, हाँ जी, थोड़ा खुल के आए बोला साहब। आप ज़्यादा नए पूछो तो ठीक है, मैं तो ये कहना चाहूँगा शर्म उनको आती है जो शर्म से शर्माते हैं। ये तो है ही बेशर्म, शर्म इनसे शर्माती है। इन लोगों को इतना भी पता नहीं है कि किसी वर्ग विशेष के लिए जिन लोगों ने इनको नुमाइंदा बनाया है, विधायक बनाया है और आज वो दुर्भाग्य से इतने बड़े पद तक पहुँचे हैं, उनको बोलना क्या है ये तक पता नहीं है। तो उनके बारे में हम क्या बोलें? साहब नेतागिरी छोड़ के आप भी शायरी करना शुरू कर दिए, क्योंकि शायरी तो आप भी मानने लगे। नहीं, बात शायरी की नहीं है, सच्चाई है। अच्छा जी, ये विधायक जी बैठे हैं, सच्चाई नहीं है तो बताइए। बिल्कुल सही सच्चाई। तो क्या लगता है कि जो आज किसान आंदोलन है क्या रूप लेगा, क्या इसका प्रांगण तैयार हो रहा? क्योंकि किसान शहादत भी दे रहे, 120 दिन के करीब दिन होते जा रहे, तो क्या होगा थोड़ा खुल के बताएं, क्योंकि आज दुष्यंत का भी घेराव देखा जा सकता है उचाना के ओबीसी के अंदर भी। देखो, आप एक निश्चित तौर से मान के चलो, मौजूदा देश और प्रदेश की सरकार को जो आंदोलन आज चल रहा है, केवल मात्र किसान नहीं है, सभी वर्गों के लोग जुड़े हुए हैं।
चाहे वो मजदूर हो, छोटा दुकानदार हो, युवा हो, छात्र हो, महिला हो, सभी लोग इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं और निश्चित रूप से जीत होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार को झुकना पड़ेगा और किसानों की और सभी वर्गों की मांगे माननी पड़ेगी। चलो, तो भाई बात की जिला प्रधानों से, कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, जो एमएलए भी थे, भूतपूर्व एमएलए थे, उनसे बात की। तो बात की किसानों की, हमने जवाब मांगा कि पार्टी कोई अपना रीढ़ की हड्डी खंगाल कर देख रही है, अपना जानने से जानकर देख रही है कि कितना दमखम पार्टी में है, तो वो उस सवाल को टालते रहे। लेकिन किसानों की बात वो ज़्यादा करते देखे जा सकते हैं। तो ज़्यादा धर्मशाला के अंदर देखें तो कि इन दोनों पार्टी का आज जिले का प्रोग्राम किया हुआ आज भिवानी के अंदर। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।